अंधेरे में कविता का तीसरा पेज। बाहर शहर के पहाड़ों के उस पार तालाब, सब तरफ अंधेरा, प्रशांत जल पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। मुक्ति बोध के द्वारा रचित लंबी कविता जो चांद का मुँह टेढ़ा में काव्य संग्रह में संकलित है, उसमें कवि अपनी फैंटेसी अर्थात अपनी काल्पनिक विचारों का वर्णन करता हुआ कहता है कि उसका अंतर्मन ना जाने किस प्रकार की कल्पनाएं कर रहा है। घर के बंद कमरे में अंधेरे में बैठा वह अनेक प्रकार की रहस्यात्मक बातें कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि कोई आसपास चेहरा है जिसे वो जानने का प्रयत्न करता है मगर उसे पहचान में नहीं आ रहा। इसी तरह की कल्पना करता करता वह अब अपने घर से बाहर निकल गया, बाहर शहर के और शहर के बाहर चला गया, पहाड़ों के उस पार तालाब, सब तरफ अंधेरा। वह देखता है कि वह एक पहाड़ी के दूसरी तरफ दूसरे छोर पर गया और वहाँ एक तालाब है जिसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन उसका जल बहुत शांत है। प्रशांत जल का मतलब उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है, वह बहुत शांत रूप से एक जगह जैसे पड़ा हुआ है। भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। और फिर वह देखता है कि उस जल में से, उस अंधकार में से, पानी में से काले शीशे के समान कोई सफ़ेद आकृति बाहर आ रही है। कि पानी जो एक तरह से काले रंग का दिखाई दे रहा है, उसमें से कोई सफ़ेद रंग की छाया बाहर निकल रही है। कोहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और कोहरे से भरा हुआ उस व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो एक बड़े चेहरे के रूप में उत्पन्न होता है। कहने का अभिप्राय कि वो जो सफ़ेद आकृति निकल रही है, पहले तो ऐसा लगता है जैसे कोई धुआं उठ रहा है, कोई कोहरा है जो पानी में से निकल रहा है, लेकिन तभी वह अचानक एक चेहरे का रूप धारण कर लेता है और मुस्कुराता है। उस लेखक को देखकर मुस्कुराता है, पहचान बताता है, जैसे वह अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहा हो या वो ये जताने की कोशिश कर रहा हो कि मुझे पहचानो, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम मुझे जानते हो। वह उस चेहरे को पहचानने का प्रयत्न करता है, किंतु मैं हतप्रत नहीं वह समझ में आता। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो सामने किसका चेहरा है जिसे मैं पहचान नहीं रहा हूँ, अर्थात जिसे मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे अंतर्मन में ही समाया हुआ है, वह मुझे सामने से दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे। अचानक वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियाँ। फिर वहीं अपने आसपास के वातावरण का वर्णन करते हुए और उस आकृति के रहस्यमय रूप का वर्णन करते हुए लेखक कवि कहता है कि अरे ये अचानक क्या हुआ। तालाब के आसपास, उसी तालाब के आसपास जहाँ घना अंधेरा छाया हुआ है और घने वन वृक्षों से वह तालाब ढका हुआ है, अचानक उन वृक्षों की चोटियों पर एक अलग ही तरह की चमक दिखाई देती है, एक अलग ही तरह की रोशनी दिखाई देती है और अचानक वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती हैं बिजलियाँ। ऐसा लगता है मानो कि वृक्षों की टहनियों पर बिजलियाँ नाच रही हों। ये बिजलियाँ कहाँ से आई, ये चमक कहाँ से उत्पन्न हुई। और यही नहीं, शाखाएं डालियां झूमकर झपटकर चीख रही हों और जितनी भी उन वृक्षों की शाखाएं हैं, डालियां हैं, वो चीख चीख कर जैसे कुछ बताना चाहती हों, अर्थात वह कुछ बोलना चाहती हों। एक दूसरे पर पटकती हैं सिर और वह एक दूसरे के ऊपर पटक पटक कर, सिर पटक पटक कर कुछ बताना चाहती हों, कुछ जताना चाहती हों। अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खोह का शिलाद्वार खुलता है धड़ से। कहता है इन्हीं शाखाओं और डालियों को बीच में से मैं देखता हूँ कि ये एक दूसरे पर सिर पटक पटक कर कुछ कर रही हैं कि अचानक उन वृक्षों के बीच में से रास्ता बनता है और वो रास्ता किसी एक पहाड़ी दरवाज़े की तरफ जाता है और वो दरवाज़ा जब खुलता है तो उसमें कोई जादुई गुफ़ा
अंधेरे में छिपी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो कि उन वृक्षों के बीच में कोई जो जादुई गुफ़ा है, वो गुफ़ा मुझे अपने पास बुला रही हो। उसका दरवाज़ा खुलने का अभिप्राय यह है कि जैसे वो मुझे उसके अंदर आने के लिए कह रही हो। और मैं उस गुफ़ा को देखकर उसकी तरफ बढ़ता चला गया। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी। कहता है जैसे जैसे मैं उस गुफ़ा के अंदर जाता गया, वहाँ मुझे लाल लाल रंग की मशालें जलती हुई दिखाई दी। अजीब सा लाल रंग, ऐसा लगता था मानो कि किसी रोशनी का, अर्थात किसी आग के जलने की रोशनी है। अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा। अंतराल विवर का मतलब उस बंद दरवाजे के अंधेरे में, बंद दरवाजे के अंधेरे में मुझे लाल रंग का कोहरा नज़र आया। कोहरे में सामने रखता लोक सनात पुरुष एक रहस्य साक्षात। कहते हैं उस कोहरे में मैंने क्या देखा कि एक रक्त से लिप्त, यानी कि खून से नहाया हुआ एक मनुष्य रहस्यमयी दृष्टि में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मेरे सामने आकर उपस्थित हो गया। उस रहस्यात्मक मनुष्य को देखकर मुझे ऐसा लगा कि उस तिलस्मी गुफा में चारों तरफ जैसे लाल रंग छाया हुआ है, और वही लाल रंग उस व्यक्ति के ऊपर भी छाया हुआ मुझे दिखाई दिया। लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। तेजो प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर गौर वर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका भव्य अजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। तेजो प्रभाव में उसका ललाट देख, जब मैं उस तालाब के आसपास के अंधेरे को चीरता हुआ वृक्षों के बीच में से निकलने वाली एक गुफा के दरवाजे के अचानक खुलने से उस गुफा के भीतर गया, और उसके भीतर जाकर मुझे चारों तरफ लाल रंग ही बिखरा हुआ नज़र आया। और मैंने खून से सने हुए उस व्यक्ति को देखा जो कि लाल रंग से ही लिप्त था। मैंने देखा कि उसके माथे पर एक अलग ही तरह का तेज था, एक अलग ही तरह की चमक थी। मेरे अंग अंग में उसे देखकर मेरे शरीर का एक एक अंग जैसे कांपने लगा। उसे देखकर जैसे मेरे अंदर कोई झुरझुरी सी फैल गई और मैं उसके डर से कांपने लगा। लेकिन मैंने देखा कि उस व्यक्ति का गौर वर्ण, उसका रंग गोरा था, दीप्त दृग, उसके नेत्र जो थे वो बड़े चंचल थे, अर्थात बड़े बड़े उसके नेत्र थे, और सौम्य मुख, लेकिन उसके मुख पर बहुत ही अधिक शांति थी। उसका रंग गोरा, उसकी आँखें बहुत ही अधिक तेज से चमक से भरी हुई, उसका मुख बहुत ही सुंदर और शांत, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर। और वह कहता है कि मैं नहीं समझ सकता था कि इतना शांत हृदय व्यक्ति जो मेरी कल्पनाओं से भी दूर था, और वह स्नेह से भरा हुआ था, जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो, और उसके मुस्कुराने से मेरे अंदर से सारा संदेह जो है वो एक तरह का मिट गया, एक डर जो था मेरे अंदर मिट गया। स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका, हाँ, मेरे मन में एक अनोखी शंका ने जन्म लिया कि इतना सुंदर मुख वाला व्यक्ति आखिरकार इस बंद गुफा में क्या कर रहा है, यह यहाँ क्यों खड़ा है? क्योंकि भव्य अजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। ये संदेह मेरा तब और बढ़ गया कि उसकी भुजाएं बहुत ही अधिक बड़ी थीं। वो बहुत लंबी सुंदर भुजाओं वाला व्यक्ति था, और उसने मेरे अंदर एक बहुत ही अजीब तरह का संदेह उत्पन्न कर दिया कि आखिरकार वह व्यक्ति यहाँ क्यों है। इतने सुंदर रूप आकार को देखकर जहाँ मैं घबरा जाता, लेकिन मैं घबराया नहीं, लेकिन मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई कि आखिर यह कौन व्यक्ति है जिसे मैं पहचान नहीं रहा हूँ, जिसे मैं समझ पा नहीं रहा हूँ। आखिर यह मुझे दिखाई दे रहा है तो यह मुझे याद क्यों नहीं पड़ता कि मैं इसे पहचानता क्यों नहीं हूँ।